औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ नासिर खान आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास अल-मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम एक नए डिजीज़ के साथ हाइपरटेंशन पढ़ेंगे। हाइपरटेंशन का मतलब है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। आप लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एडल्ट्स का नॉर्मल 120/80, जब वो नॉर्मल 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, जब उससे ऊपर ब्लड प्रेशर जाता है अप टू सिस्टोलिक 140 एंड डायस्टोलिक 90, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। द प्रेशर ऑफ ब्लड, अनदर डेफिनेशन, द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर में हम एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक जो है वो देखेंगे। सिस्टोलिक इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ventricles or heart is called systolic, and diastolic is the relaxation of heart or ventricle is called diastolic. First, normally आप लोगों को मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है 120/80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ऊपर जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, इस नॉर्मल वैल्यू से। अगर इससे नीचे आता है तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब आगे जाते हैं कि क्या क्या होता है हाइपरटेंशन में। तो नंबर फर्स्ट डिफिनीशन देखिए हाइपरटेंशन। शॉर्ट फॉर्म में इस हम HTN से जाहिर करते हैं हाइपरटेंशन को। आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, HBP से भी जाहिर करते हैं। इज along term medical condition in which the blood pressure in the artery is persistently elevated. आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो है वो अपने नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इलिवेट हो जाता है, तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इस बीपी का मतलब है द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन आर इक्वल ऑफ टू 140 mmHg। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो 140 से ज्यादा होंगे या इसके इक्वल होंगे। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DBP का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी मोर देन आर इक्वल ऑफ टू 9 mmHg, या 90 mmHg के बराबर होंगे या इससे ज्यादा होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन को देखें। यहाँ पे हमने स्टेजेस में ये डिवाइड किया हुआ है। देखिए प्री हाइपरटेंशन को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंशन में देखें। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होंगे 120 से लेके 139 mmHg के दरमियान होंगे, यहाँ तक होंगे। इसके साथ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89, तो उसको हमने नाम दिया है प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन स्टेज 1 जो है, देखिए यहाँ पे इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 59 mmHg है। सिस्टोलिक कितने हैं 140 और 159 के दरमियान है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 90 to 99 है। ये इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। आप हाइपरटेंशन स्टेज 2 को देखें। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर आर इक्वल टू 160 mmHg, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर आर इक्वल टू 100 mmHg, तो उसको हमने नाम दिया है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब
pregnancy induced hypertension because of increased production of hormone and enzyme during pregnancy. तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हम उस हाइपरटेंशन को कहते हैं जो इसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन आता है तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, और वो डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हो जाते हैं तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। ये था टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसके एटियोलॉजी के ऊपर आते हैं कि कौन से ऐसे काजेस है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो कास्ट होता है। नंबर फर्स्ट जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसके एटियोलॉजी क्या है? इट इज द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर विदाउट एनी आइडेंटिफाइड काज। प्राइमरी हाइपरटेंशन का ये अननोन आइडियोपैथिक काज इसका होता है, इसका काज मालूम नहीं होता कि किस वजह से ये प्राइमरी हाइपरटेंशन आता है। 95% इसका काज जो है मालूम नहीं होता। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज द एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर विद एन एग्जैक्ट काज, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में काज मालूम होता है। दिस टाइप इज अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल केसेस। 5 to 10% टोटल केसेस में ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। द काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूड नंबर फर्स्ट कंजेनिटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा। कंजेनिटल मीन के पैदाइशी क्या होता है कि एओर्टा नैरोइंग होता है और इसी वजह से वेंट्रिकुलर पर प्रेशर आता है और इस वजह से सेकेंडरी, ये भी एक सेकेंडरी काज है हाइपरटेंशन का। देखिए रीनल डिजीज, किडनी में कोई डिजीज हो तो उस वजह से भी ये भी एक सेकेंडरी काज है हाइपरटेंशन का। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक कुशिंग सिंड्रोम, एंडोक्राइन ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। कुशिंग, इसमें कार्टिसोल का लेवल जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक काज से सेकेंडरी काज से सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ब्रेन ट्यूमर एंड हेड इंजरी, ये भी हो सकता है, ये इस वजह से भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये काज होता है। स्लीप एपनिया, अक्सर लोगों को स्लीप इंसोम्निया होते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी का, तो उस वजह से भी हाइपरटेंशन सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाते हैं। मेडिकेशन लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, जो फीमेल OCPs ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो उसको उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाए। एनसेड एंड कोकेन जो है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज इससे भी होता है। सिरोसिस ऑफ लिवर उस वजह से भी हो सकता है। तो ये था एटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।